शांक प्रजापतिस्त्वं परपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। अखंडानंदबोधाय शिष्यन्तापहारिणि सच्चिदानन्दरूपाय रामाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित अव्यक्त रूप में ब्रह्मलीन पूजपाद आराध्य देव के पावन युगल चरणों में असंख्य बार नमन। पूज्यपाद महर्षि दल बहादुर बाबा के युगल चरणों में कोटि कोटि सह नमन। मंचासीन अर्चनीय एवं वंदनीय साधु समाज के पावन चरणों को बारंबार नमन तथा साधना शिविर में भाग लेने वाले साधकगण सज्जन वृंद तथा भारतीय गौरव गरिमा को समुज्वल करने वाली श्रद्धा एवं भक्ति स्वरूपा परम वंदनीय माताओं एवं धर्मशीला बहनों तथा मेरे छोटे छोटे प्यारे बच्चों एवं चंदन नगर के इर्द गिर्द के प्रतिष्ठित ग्रामवासियों तथा अध्यात्म से जिज्ञासा रखने वाले जिज्ञासुओं को भी मेरा अनेकानेक नमन है। अभी आप लोग गुरु महाराज द्वारा रचित विलक्षण ग्रंथ अनिसार गर्भित ग्रंथ है, उसको आप लोग सुने और उसको सुन करके ही आप लोगों को ज्ञात हो गया होगा कि आज का जो प्रतिपाद्य विषय है वह है परमात्मा की भक्ति एवं ब्रह्म प्रकाश। जो परमात्मा की भक्ति अच्छी तरह से कर लेता है, उसके अंदर में आत्म प्रकाश या ब्रह्म प्रकाश उनके अंदर में उदय हो जाता है। और जो ऐसे सामर्थ्यवान की भक्ति नहीं करते हैं तो बुझिए उसका जीवन व्यर्थ ही संसार के कार्यों में चला जाता है। विश्व ने जो चेतन कह जर करे जर ही करे चैतन अस समरथ रघुनायक ही भजहि जीव तेतन। जिनके अंदर में अतुल शक्तियां हैं, अतुल शक्तियां समाहित हैं, यानी जो जड़ को चेतन बना सकते हैं और चेतन को जड़ बना सकते हैं,
ऐसे सामर्थ्यवान की जो भक्ति नहीं करते हैं तो बुझ लीजिए क्या उसकी दशा है। और जो भजते हैं वह जीव जो है धरती पर, इस धारा पर धन धन हो जाते हैं। इसलिए हमारे गोसाई जी ने कहा, भाव सहित खोजे जिए प्राणी, पाव भगति मनि सब सुख खाने। अर्थात इसके लिए भाव चाहिए, इसके लिए श्रद्धा चाहिए, श्रद्धा समन्वित हो करके और सदाचार निष्ठ होना चाहिए। जब तक सदाचार समन्वित आप नहीं होंगे तब तक यह भक्ति आपके अंदर में उदित नहीं होगी। और जैसे सदाचार समन्वित होकर करेंगे, इसलिए संतों ने कहा सदाचार एक अमूल निधि है जिसका संरक्षण वचन से नहीं बल्कि आत्म संयम से होगा। वचन से नहीं बल्कि जब तक हम आप आत्म संयम नहीं करेंगे, हमारे अंदर में संयम का ज्ञान नहीं होगा, यम नियम का ज्ञान हमारे आपके अंदर में नहीं होगा, तब तक यह होना हमारे लिए क्वाइट इम्पॉसिबल, बहुत ही कठिन है, बड़ा ही दुस्तर है। इसलिए जो है हम लोगों को सदाचार निष्ठ हो करके और भक्ति करनी चाहिए। जब करेंगे तब क्या होगा कि राम भगति चिंता मनि सुंदर, बस ही गरुड़ जाके उर अंतर। अर्थात जिसके हृदय कमल में यह चिंतामणि जो है ब्रह्म प्रकाश उदय हो जाता है, वह क्या हो जाता है, वह जो शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेता है, उसे शाश्वत सुख की अनुभूति हो जाती है। और वे जो है संसार को पीठ दिखा देते हैं, यानी झूठी जान जगत की आशा बारंबार विसारू रे, कहे कबीर सुनो भाई साधो आपन काज संभारू रे। और वह जगत से मुड़ जाता है और उस चिंतामणि यानी ब्रह्म प्रकाश में और लवलीन हो जाता है। जैसे एक माई थी, उसके पति का देहावसान हो गया, पति की छाया उसके अंदर में प्रवेश कर गई और वह बच्चे को समय पा करके जन्म देती है और बच्चे का पालन पोषण सही ढंग से करती है और सारा सद्ज्ञान बच्चे के अंदर में वह भर देती है। वह बच्चा बड़ा ही संस्कारी होता है और संस्कार समन्वित हो करके जब विवाह के योग हो गया, माँ ने कहा देखो मैं बूढ़ी हो गई, अब कब तक तुमको बना करके मैं खिलाऊंगी, इसलिए प्रणय संस्कार तुम कर लो। उन्होंने कहा माँ तुमने इतना संस्कार मेरे अंदर में दिए हो और उस संस्कार को तुम माँ धूमिल करना चाहती हो, यह अच्छी बात नहीं है। कहा बेटा मेरी बात को मान लो। परंतु उन्होंने किया माता श्री की बातों को माना, मान करके विवाह मंडप पर गया और विवाह मंडप से ही वह क्या हो गया, वहाँ से भाग गया सज्जनों, निकल गया और निकल करके रामानंद स्वामी के सानिध्य में गया। रामानंद स्वामी तो अंतर्जामी पुरुष थे, जो संत सम्राट के गुरु होने का जिनको सौभाग्य मिला है, वे सब कुछ बात उनके भीतर की सारी बातें जान गए, यानी पढ़ लिए, आईने की तरह पढ़ लिए। उन्होंने कहा कहाँ से आए हो? लेकिन राम जो है रामदास झूठ नहीं बोलता, सत सत बोला गुरुदेव मैं विवाह मंडप से भाग करके आया हूँ।
कहा उसकी क्या दशा होगी? कहा हुजूर अपनी दशा तो बिगड़ गई है और दूसरे की दशा के बारे में मैं क्या सोचूं? हमारी ही दशा बिगड़ गई है, अपनी दशा को मैं सुधारूंगा कि दूसरे की दशा को सुधारूंगा? इसलिए हुजूर मैं आपके सानिध्य में आया हूँ, आपकी सेवा करके और उस ज्ञान को मैं प्राप्त करूंगा। सज्जनों, उस पुत्र के वियोग में माता श्री जो है कि स्थिति बिगड़ गई और वह डंडे लेकर, हाथ में कटोरा लेकर डोर टू डोर जो है क्या करने लगी? भिक्षाटन करने लग गई। यह दशा हो गई, यहाँ तक कि उसकी आंखें जो है खराब हो गई। सज्जनों, वह रामदास इतना सुंदर गाता था कि क्या कहा जाए। बहुत अच्छा गाता था, गाने की कला उसके अंदर में बहुत अच्छी थी। रामानंद स्वामी प्रोग्राम में जब जाते थे तो अन्य शिष्यों को लेकर के जाते थे। इसके गायन को जब रामानंद स्वामी ने सुना तो बड़े प्रसन्न हो गए और 2-1 जगह का प्रोग्राम था किए और उसके बाद जहाँ पर उनका घर था रामानंद का, रामदास का, वो वहीं पर एक सभ्य आदमी के यहाँ प्रोग्राम था, वहीं पर चले गए और रात्रि में रामानंद स्वामी ने कहा जाओ बेटा, जा कर के मंच पर अपने गायन से सबों को खुश करो, तब मैं पीछे जाऊंगा। सज्जनों, रामानंद स्वामी ध्यान करने बैठ गए और ये संगत करने वाले सब चले गए और जब ये गाने लग गए तो अपनी गायन विद्या से और वो सुजन समाज को आह्लादित कर दिए, यानी खुश कर दिए। उसमें एक माई थी जो रामदास की माई से उनकी संगति थी। उन्होंने कहा लगता है कि यह राम ही है और इतना सुंदर गाता है, लग रहा है कि राम ही है, वाणी से ही प्रतीत होता है। सज्जनों, वह उसकी माँ सत्संग से उठ करके और उसकी माँ के निकट चली जाती है और तब तक में माँ डंडा लेकर के, कटोरा लेकर के भिक्षाटन हेतु निकलने ही वाली थी। कहा बहन सुनो मेरी बात को, अभी जो गायन सुन रही है वह लगता है कि रामदास की ही गायन है और वही गा रहा है। कहा रामदास यहाँ कैसे आ गया? कहा चलो माँ देखो रामदास है कि नहीं है। और वह भाव विह्वल होकर के और चलती है। कहा लाठी पकड़ो। वह माई लाठी पकड़ती है और पीछे भाव विह्वल होकर के और पुत्र के दर्शन के लिए वह आ रही है। दीवार से ठेस लग गई और लगने के कारण जो है रुधिर उसके माथे से निकलने लग गया और जैसे पंडाल में वह प्रवेश करती है वैसे ही रामदास का गला जो है रुद्ध हो गया। जो गाने की क्षमता थी उसके अंदर में वह क्षमता जो है धूमिल हो गया। और फिर वह क्या होती है, माँ जाकर के सट गई, आंखें तो खराब हो गई थी, सट गई। और सटने के बाद कहा बेटा बताओ तुम राम हो कि नहीं हो, राम हो कि नहीं हो। और रामदास के आंखों से अश्रुधारा निकलने लग गए और माँ ने उसे क्या किया, छाती से आलिंगन कर लिया, आलिंगन कर लिया। बेटा राम देखो तुम्हारे कारण आज मेरी कैसी दशा हो रही है, देखो तुम्हारे कारण तब तक में यह दशा हो रही है। और
रामानंद स्वामी तुरंत वहाँ मंच पर आसीन हो गए। अब मंच पर आसीन होने के बाद कहा, बेटा ये कौन है तुम्हारी? कहा, गुरुदेव यह मेरी माता है, मेरी माता है। कहा, तुम्हारी माँ है? कहा, हाँ। आज तुम और अपनी योग विद्या जो तुमने जीवन में यहाँ प्राप्त किया है मेरे सानिध्य में रह करके, उस विद्या का प्रयोग तुम करो। कहा, गुरुदेव वह मैं कैसे कर सकता हूँ? आपके साथ तो सामर्थ्यवान है, मेरे पास तो वह योग्यता और क्षमता नहीं है और वह मेरे पास ज्ञान का नहीं। तुम आज अपने हाथों से माँ का उद्धार करो। आज्ञा को स्वीकार कर लिया, आज्ञा को मान लिया। कहा, माँ आ जाओ, देखो तुम्हारा राम कहीं व्यर्थ नहीं गया है। और राम ने और रामानंद स्वामी के सानिध्य में रह करके और उस प्रकाश को ग्रहण किया है, प्राप्त किया है, और आज राम तुम्हारा व्यर्थ नहीं गया है। और दोनों हाथों को उनके आँखों पर क्या कर दिया? फेर दिया और लफेर दिया, और उनकी दोनों आँखें जो है और पुनः शाश्वत हो गई। दोनों आँखें शाश्वत हो गई। और माँ ने तो उसे आलिंगन कर लिया। कहा, माँ आज से तुमको दुखाले में नहीं जाना है, और आज तुम्हारे अंदर का ये सारी दरिद्रता, अभी सुने ना, मोह दरिद्र निकट नहीं आवे, मोह दरिद्र निकट नहीं आवे। काल जाल भय छूटे, सारा मोह दरिद्र आदि मोह जो है निकट, वह प्रकाश जिसके अंदर में आ जाएगा, और प्रकाश जब हो जाएगा उसके निकट यह मोह जो है पटक करके आ नहीं सकता। और खल कमा दिया, ये खल जो है ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? हट जाएंगे आपके अंदर से, ये सारा दुश्मन हट जाएगा। खल कमादि निकट नहीं जाही, उनके निकट या नहीं सकता है अगर यह प्रकाश हुआ। तो सज्जनों, अगर ये ज्ञान आपके अंदर में हो जाए, जब आप अभी सुने ना, भाव सहित खोजे जे प्राणी, पाव भगति मनि सब सुख खानी, सारे सुखों में आप चले जाएंगे। वह सुख मिल जाएगा जो दुख का कभी मुख देखना नहीं पड़ेगा, वह उस सुख में आप चले जाएंगे। इसलिए कहा, चतुर शिरोमणि ते जग माही, जे मन लाग सुजतन कराई। वही तो चतुर शिरोमणि है संसार में, वही तो भक्त हैं जिसने क्या किया उस मणि के लिए, और सतत प्रयास किया, और प्रयास करके उस मणि को और अपने जीवन में क्या कर लिया? खड़ा उतार लिया, और उसने उस प्रकाश को, अपने ब्रह्म प्रकाश को अपने जीवन में उदित कर लिया। वो समान जन नहीं रहते, वो जो है असाधारण हो जाते हैं, असाधारण हो जाते हैं। और यह होगा तो कैसे? अभी सुने ना कि आज वहाँ जो है विष अमृत हो जाता है, और दुश्मन जो है वह मित्र के समान काम करने लग जाता है। उनका एक्टिविटीज ही ऐसा हो जाता है, बदल जाता है, उनके अंदर में सरलता का समावेश हो जाता है। ये ज्ञान जब उनके अंदर में आ जाएगा तो सरलता स्वाभाविक है, वह सरल हो जाता है, सीधा हो जाता है, उनमें कोई छल और कपट जो है और उनके अंदर नहीं रहता है। छल कपट से वह रह जाता है, और वह अविद्या अर्थात अज्ञानता से क्या हो जाता है? ज्ञान लोक में जाकर के प्रतिष्ठित हो जाता है, उनके अंदर में यह ज्ञान उदय हो जाता है। इसलिए हम लोग जो ये जो कर रहे हैं, साधना में बैठ करके जो कर रहे हैं, तो क्या कहते हैं? तस् प्रसादेन सोक्षं मोक्षं नो संशया। उसके प्रसाद से, यानी ध्यान के प्रसाद से अगर ध्यान ठीक हो जाए और उधर हमारी दृष्टि जो स्थिर हो जाए, ब्रह्म प्रकाश का हमारे अंदर में जो है उदय हो जाए, तो क्या कहा कि तस् प्रसादेन सोक्षं मोक्षं नो संशया, अर्थात उसकी प्रीति या प्रसाद यानी कृपा से और आपके अंदर में वह ज्ञान होगा।
तत्प्रसादेन सौख्यं मोक्षं, सुख भी हो जाएगा और अंत में आपको मोक्ष सुख आपको और मिल जाएगा और आवागमन के चक्र से आप क्या हो जाएंगे, बिल्कुल ऊपर उठ जाएंगे। इसलिए क्या कहा अंतिम करी, उधर नहीं बढ़ाऊंगा। अंतिम करी में क्या क्या, ब्रह्म पयो निधि मंदिर, ज्ञान संत सूर्याही, कथा सुधा मति कारही और भक्ति मधुरता जाही। वो भक्ति मधुरता आज आ जाएगा आपके पास, वो आ जाएगा। यानी क्या है, यह ब्रह्म जो है समुद्र है के समान है, क्षीर समुद्र के समान है। और ये संत रूपी देवता जो है उसको क्या कर लेते हैं, मत करके निकाल लेते हैं। तो क्या निकाल लेते हैं, भक्ति रूपी जो है भक्ति रूपी जो है ये ब्रह्म प्रकाश वो निकाल लेते हैं। और उस भक्ति में इतनी मिठास है कि उस मिठास का वर्णन हम वाणी से मुँह से परम स्वाद सभी जो निरंतर अमित तो शुभ जावे, मनवाणी को अगम अगोचर, मनवाणी को अगम गोचर, उसको मन से हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। वो आपके अंदर में आ जाएगा और जैसे आ जाएगा हमारी स्थिति क्या हो जाएगी, बिल्कुल बदल जाएगी। रहेंगे हम नर में, यानी गुरु महाराज ने क्या, बंदो गुरुपद कंच, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, अजासु बचन रवि करनी कर की दशा। नर के रूप में आप धरती पर चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे किसी जाति के हो किसी पाति के हो, कोई उसमें भेदभाव नहीं है और आपके अंदर में आ जाएगा। और आप जो है नर के रूप में नारायण धरती पर बन करके और स्थित हो जाएंगे और सब कोई आपका आदर सत्कार धरती पर करने लग जाएंगे। आज हमारे पूज्य और महर्षि दल बहादुर बाबा आज क्या हो गए, उन्होंने इस समय सिलीगुड़ी गए थे तो उस समय डॉक्टर साहब को कहते थे, डॉक्टर साहब कहते थे आप बोलिए नहीं, चुपचाप रहिए। तो दल बहादुर बाबा कहते थे मुझे तो कुछ मिल गया, गुरु महाराज का प्रसाद मिल गया। आप कहते हैं वो नहीं बोलने के लिए। अब जो है और मैं बोलूँगा ही, लेकिन आप कहते हैं नहीं बोलने के लिए। कहा नहीं बोलिएगा तो ठीक हो जाइएगा। लेकिन उन्होंने कहा गुरु महाराज का ने मुझे प्रसाद दे दिया, उस प्रसाद को पा करके मैं अब शरीर छोड़ दूं, चाहे युगों के बाद शरीर युग कोई अंतर, अभी शरीर छोड़ दूं और या युगों के बाद शरीर छोड़ूं, इससे कोई फर्क नहीं। और चले गए। कहा आपके जैसे डॉक्टर जो है, जैसे निर्दयी की तरह, डॉक्टर तो दूसरा ईश्वर होते हैं ना, डॉक्टर दूसरा ईश्वर होते हैं, लेकिन आप जो है कि आपके पास वैसा गुण नहीं है। आपके जैसे डॉक्टर मरेंगे तो बरगद का पेड़ बनेंगे और कितने कुल्हारे लगेंगे। और वहीं पर गुरु दल बहादुर बाबा ने शरीर छोड़ दिया और डॉक्टर को इतना जो है ये हुआ कि ये साधारण पुरुष नहीं थे, बड़े उच्च कोटि के पुरुष थे। और मुझे ऐसा कह दिया कि बरगद बनना पड़ेगा, आपकी जैसी वृत्ति है, ईश्वर की वृत्ति नहीं हो करके पेशेवर की वृत्ति है, आपको बरगद बनना पड़ेगा। सज्जनों विचार कर लीजिए, और ऋषि वाक है वो व्यर्थ कभी जा नहीं सकता है। अनसंत वचन टले नहीं, टल जाए ब्रह्मांड। इनके अंदर में यह ज्ञान आ जाएगा, वो क्या समान रहेंगे। यह प्रकाश जिनके अंदर में आ जाएगा वे समान जन नहीं रहते हैं, वो क्या हो जाते हैं, असाधारण हो जाते हैं। उनकी तुलना हम समान जनों से नहीं कर सकते हैं। वे तो महानता को प्राप्त करके और जो है इस लोक से मर करके और अमरता को प्राप्त हो गए। यही कह करके समय का बड़ा अभाव है यहाँ, तो ध्यान साधना शिविर है, इसलिए जो है हम लोगों को अब तो शेष बचा है, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए। इतने थोड़े काल के लिए हम लोग नहीं होता है, धैर्य के साथ साधना करेंगे तो हमारे आपके अंदर में भी यह प्रकाश आएगा और इसमें कोई संशय नहीं है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।